बीए पार्ट सेकंड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास। ऐतिहासिक महाकाव्य भाग 1। इतिहास का आश्रय लेकर काव्य लिखने की परिपाटी संस्कृत साहित्य में नई नहीं है। कवियों ने अपने आश्रयदाता की कीर्ति अक्षुण्ण बनाए रखने के विचार से उनका जीवन चरित्र रोचक भाषा में लिखने का उद्योग किया, परंतु उनका ये उद्योग शुद्ध साहित्य कोटि में ही आता है, इतिहास कोटि में नहीं, क्योंकि वे अपने आश्रयदाता के विषय में अत्यावश्यक ऐतिहासिक सामग्री भी देने का प्रयत्न नहीं करते। गुप्त काल के कवि वत्स भट्टी ने कतिपय प्रशस्तियां प्रस्तुत की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखकर ऐतिहासिक काव्य के निर्माण का प्रथम अवतार किया, परंतु महाकाव्य की दृष्टि से पद्मगुप्त परिमल काव्य प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जा सकता है। पद्मगुप्त परिमल रचित नवसासांक चरित संस्कृत का सबसे पहला ऐतिहासिक महाकाव्य नवसासांक चरित है, जिसमें दारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिंधुराज का विवाह नागराज शंखपाल की शशि प्रभा नाम की राजकुमारी से वर्णित है। रचयिता का नाम पद्मगुप्त परिमल है। इस काव्य की अंतरंग परीक्षा से कवि के कतिपय जीवन घटनाएं उपलब्ध होती हैं। पद्मगुप्त मूलतः दारा के परमारवंशी वाकपति राज उपाधिधारी विद्या प्रेमी राजा मुंज के राजकवि थे। मुंज को विद्वत्ता दानवीरता तथा गुणग्राहिता के प्रति कवि का श्रद्धालु होना नैसर्गिक है। वे मुंज को सरस्वती रूपी कल्पलता का अद्वितीय कंद मानते हैं, जिनके प्रसाद से अन्य कवियों के द्वारा अनभ्यस्त अर्थात नितांत मौलिक काव्य मार्ग पर अपने को संचरणशील बतलाते हैं। वाकपति राज के स्वर्गवासी होने पर काव्य लिखने से वे परांगमुख हो गए थे, परंतु उनके अनुज सिंधु राज की प्रेरणा से तथा उत्साह दान से पुनः काव्य रचना में सन्नद्ध हुए। आश्रयदाताओं का ये उल्लेख पद्मगुप्त के काल निर्णय में सर्वथा सहायक है। तैलप द्वितीय ने ईस्वी 993 से 997 के बीच मुंजराज को मार डाला, जिसके पश्चात सिंधुराज सिंहासन पर बैठा, परंतु 1010 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा चामुंड राय के हाथों मारा गया। ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि सिंधु राज के उत्कर्ष काल में इस काव्य की रचना की गई और यह काल अनुमानतः 1005 ईस्वी के आसपास ठहरता है। फलतः 11वीं शती के आरंभ काल में ही नवसासांक चरित की रचना संपन्न हुई। मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश में इनके पद्यों का उद्धरण भी इस काल निर्णय का पोषक है। 11वीं शती के उत्तरार्ध में कश्मीर में विश्रुत होने वाले काव्य की रचना यदि 50 साल पूर्व हुई हो तो यह सर्वथा समुचित है। मृगांक दत्त के पुत्र परिमल नाम अपर नामधारी पद्मगुप्त के देश का परिचय ग्रंथ में नहीं मिलता, परंतु काश्मीर के ही मम्मट तथा शिमेंद्र दोनों 11वीं शती उत्तरार्ध द्वारा सर्वप्रथम उद्धृत किए जाने से यह अनुमान असंगत नहीं प्रतीत होता कि ये काश्मीर के ही निवासी थे। मम्मट ने विभिन्न अलंकारों के दृष्टांत के लिए इनके 4 पद्यों को उद्धृत किया है। क्षेमेंद्र द्वारा औचित्य विचार चर्चा में परिमल नाम से उद्धृत पद्य किसी राजा की संभवतः मुंजराज की मृत्यु पर शोक प्रकाशन करता है, परंतु वह नवसासांक चरित में उपलब्ध नहीं होता। संभवतः इनका कोई अपर काव्य ग्रंथ हो। पद्मगुप्त राजनीतिक और साहित्यिक इतिहास की परंपरा से पूर्ण परिचय रखते हैं। परमार वंश का वर्णन इस काव्य के 11वें सर्ग श्लोक 71 से 100 में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है और वह शिलालेखों के साक्ष्य द्वारा प्रामाणिक सिद्ध होता है। भोज प्रबंध ने तो सिंधुराज की सत्ता को ही उड़ा दिया था, उसे इस काव्य ने सिद्ध किया और पूर्णतया सिद्ध किया। ये विक्रमादित्य तथा सातवाहन के द्वारा कवियों के आश्रय दान की तथा राजा श्री हर्ष द्वारा बाण और मयूर के एकत्र संगठित किए जाने की घटना से परिचय रखते हैं। पद्मगुप्त उस वैदर्भ मार्ग के कवि हैं जिस पर चलना उनकी दृष्टि में तलवार के धार पर धावना है। निस्त्रिंश धारा सदृश नेत्रिंश धारा सदृश इस मार्ग के सर्वाधिक प्रख्यात कवि काश्मीरी कवि भर्तृमेंट के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान है और उनके अनुकरणकर्ता कवियों के पूर्णचंद्र से अधिक यश से संपन्न होने के तथ्य के वे उद्घाटक हैं। महाकवि कालिदास वैदर्भ मार्ग के विश्व विश्रुत कवि होने के नाते उनके आराध्य और आदर्श हैं। कालिदास की कविता के समान ही पद्मगुप्त की वाणी प्रसादमयी है और हृदय को आकृष्ट करने वाले अत्यंत उज्ज्वल अलंकारों से विभूषित है।
कालिदासीय वैदर्भी का इतना सफल और आवर्जक उपासक दूसरा कवि खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उपमा का चमत्कार नितराम स्मरणीय है, तो कल्पना की उड़ान ऊंची तथा मौलिक है। अलंकारों की योजना बेतुकी न होकर नितांत सुरुचि संपन्न तथा मूल रस की भावना को बढ़ाने वाली है। तथ्य यह है कि इनके अलंकार अपृथक यत्न निर्वर्त्य है। बिना किसी प्रयास के ये अलंकार स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। समग्र काव्य में श्रृंगार रसी अंगी रस के रूप में उपन्यस्त है। इस रस के चित्रण में कवि नितांत संयम से काम लेता है। कवि मध्यम मार्ग का उपासक है। पात्रों का चित्रण सुरुचिपूर्ण है। प्रकृति का विन्यास, सूर्योदय, सूर्यास्त, अंधकार, चंद्रोदय आदि का वर्णन परंपरानुसारी होने पर भी नई सूझबूझ का प्रकाशक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पद्मगुप्त के मैं हृदय पक्ष और कला पक्ष दोनों का मंजुल सामंजस्य सहृदयों के हृदयावर्जन में सर्वथा समर्थ है। एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। अंधकार के वर्णन के अवसर पर कवि की मनोरम सूझ देखने योग्य है। उदर स्थितयो कुतूहलात् अलिनो श्रोतुम एव अस्फुटम वच कमलस्य निलये निश्चलम दल संदिशु अवतिष्ठते तमः। कमल के कोश के अंदर बैठे हुए भ्रमर दंपति के प्रेम भरे अटपटे वचनों को सुनने के लिए ही मानो अंधेरा उत्सुकता से छिप छिप कर कमल की पंखुड़ियों के जोड़ जोड़ में बैठ गया है। आश्रय यह है कि भ्रमर दंपति के प्रेमालाप को सुनने के लिए मानो अंधकार रूपी लंपट कमल कलियों के जोड़ जोड़ पर बैठा है। साहित्य रस की प्रशस्ति में कवि की मार्मिक उक्ति है। नमोऽस्तु साहित्य रसाय तस्मै निशिक्तम अंत पृष्ठापि यस्य सुवर्णताम वक्रतम उपेति साधो दुर्वर्णताम याति च दुर्जनस्य। पहले सर का 14वां पद्य उस साहित्य रस को नमस्कार है जिसका एक कण भी अंतःकरण को छूकर सहृदयों के मुख को सुवर्णता आनंद से चमत्कृति प्रदान करता है और दुर्जन के मुख को विवर्ण मलिन बना देता है। यहाँ रस शब्द में चमत्कार है। यह पारद की ओर संकेत करता है जिसका एक कण भी सुवर्ण बनाने में समर्थ होता है। पहले सर का 62वां पद्य सद्य कर स्पर्शम अवाप्य चित्रम रणे रणे यस्य कृपान लेखा तमाल नीला शरद इंदु पांडु यशस त्रिलोकाभरणम प्रसूते। यह बड़ी विचित्र बात है कि तमाल तरु के समान नील वर्ण वाली तलवार उस राजा के हाथ का स्पर्श करते ही त्रिलोकी का भूषण रूप शरदकालीन चंद्रमा के स्थान के समान उज्जवल यश को पैदा करती है। काली वस्तु सफेद चीज पैदा करती है, विषम अलंकार है। यह बड़ी विचित्र बात है कि तमाल तरु के समान नील वर्ण वाली तलवार उस राजा के हाथ का स्पर्श करते ही त्रैलोकी का भूषण रूप शरदकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल यश को पैदा करती है। काली वस्तु सफेद चीज पैदा करती है, विषम अलंकार है। विक्रमांक देव चरित बिल्हन रचित विक्रमांक देव चरित दूसरा ऐतिहासिक काव्य है। कश्मीर निवासी महाकवि बिल्हन ने अपने महाकाव्य विक्रमांक देव चरित के अंतिम 18वें सर्ग में जो अपना जीवन चरित लिखा है वह अनेक दृष्टियों से महत्व रखता है। उनके जीवन का पूरा नक्शा हमारे सामने खींच जाता है। कश्मीर के राजा गोपादित्य ने बिल्हन के पूर्व पुरुष प्रपितामह मुक्ति कलश को मध्य देश से लाकर अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा। विक्रमांक देव चरित 18वें सर्ग का 73वां पद्य। इनके पितामह का नाम था राज कलश और पिता का ज्येष्ठ कलश, जिन्होंने पातंजल महाभाष्य की किसी लोकप्रिय टीका का प्रणयन किया था। माता का नाग देवी। बिल्हन अपने माता पिता के मध्यम पुत्र थे। अग्रज का नाम ईष्टराम तथा अनुज का आनंद था। इनकी शिक्षा दीक्षा कश्मीर में ही हुई थी। कश्मीर के ऊपर बिल्हन को बड़ा ही गर्व था। वे उसे सरस्वती के प्ररोह की मुख्य स्थली मानते थे। केसर तथा कविता कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र नहीं उपजती। अपने कवित्व के प्रदर्शन के निमित्त बिल्हन ने पूरे भारत की साहित्यिक यात्रा संपन्न की। उनकी इस यात्रा के प्रमुख देश तथा नगर थे कश्मीर, वृंदावन, मथुरा, जहां उन्होंने पंडितों को पराजित किया, कान्यकुब्ज, प्रयाग, काशी, डाहल, राजा कर्ण के सभा कवि
गंगाधर का पराजय, धारा गुजरात, राजा कर्णदेव के द्वारा प्रबुद्ध सत्कार, अनहिलवाड़, सोमनाथ कल्याण, आश्रयदाता की खोज में दक्षिण भारत के कल्याण नगर के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ 1073 ईस्वी से 1127 ईस्वी के दरबार में जा पहुंचे। गुणग्राही राजा ने इनका खूब सत्कार किया और विद्यापति की उपाधि से मंडित किया। जीवन भर वहीं बने रहे। गंगा के किनारे अपने शेष दिन बिताने की इन्होंने अभिलाषा प्रकट की है, परंतु पता नहीं चलता कि अभिलाषा पूर्ण हुई या नहीं। ये अंतिम समय में काशी आए या कल्याण में ही अपने जीवन लीला समृद्ध की। मिलन का समय राजाओं के निर्देश से निश्चित किया जा सकता है। काश्मीर के 3 राजाओं के समकालीन थे। राजा अनंत की रानी सूर्यमती सुबटा प्रख्यात थी। इनके पुत्र राजा कलश के 3 पुत्र थे, हर्षदेव, उत्कर्ष तथा विजयमल। राज तरंगी में इनकी विशेष चर्चा है। अनंत देव के राज्य काल में ही जब कलश युवराज पद पर अभिषिक्त हुए 1062 ईस्वी, तब बिल्हन ने कश्मीर से प्रस्थान किया। अनंत की मृत्यु 1080 ईस्वी में हुई, जिसके अनंतर इन्होंने अपना महाकाव्य विक्रमांक देवचरित का प्रणयन किया। हर्षदेव का राज्याभिषेक 1088 ईस्वी में हुआ था। यह अशेष देश भाषाओं का ज्ञाता, सर्व भाषाओं में सत्काव्य का प्रणेता केवल कश्मीर में ही प्रख्यात न था, प्रत्युत इसकी कीर्ति देशांतरों में भी पहुंची थी। बिल्हन भोजराज का निसंदेह समकालीन था। राजा अनंत की रानी सूर्यमती के भाई क्षितिराज को इन्होंने भोज के समान ही कवि बांधव कहा है। कल्लन ने भी इनका उल्लेख किया है। फलतः इनका आविर्भाव काल ज्ञान निशति का उत्तरार्ध मानना सर्वथा तर्कयुक्त है। अपने ग्रंथ विक्रमांक देवचरित में इन्होंने चालुक्य वंशी नरेश राजा विक्रमादित्य के ऐतिहासिक चरित्र का वर्णन साहित्य की सर्द शैली में निबद्ध किया है। आरंभ तो होता है वंश के मूल पुरुष चालुक्य से, जो ब्रह्मा के चुलुक से उत्पन्न होने के कारण इस नाम से अभिहित किए गए। अनेक राजाओं के निर्देश के अनंतर काव्य नायक के पिता अहवलमल का सन 1040 से 1069 विशेष रूप से वर्णित है। शंकर की आराधना से इन्हें 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोमेश्वर, विक्रमादित्य और जयसिंह। राजा मध्यम पुत्र को ही युवराज बनाना चाहता था, परंतु उन्होंने अग्रज के रहते राज्य नहीं स्वीकार किया। सांघातिक ज्वर की असह्य पीड़ा की शांति अहवलमल ने तुंगभद्रा के किनारे जाकर अपने प्राण त्याग से की। कवि इसके अनंतर तीनों भाइयों में राजगद्दी के लिए होने वाले संघर्ष का वर्णन करता है। तीनों में मध्यम भ्राता विक्रमादित्य ही ने चोल देश के राजा को परास्त कर अपने को सिंहासन आरूढ़ बनाया। वह राजपूत राजकुमारी चंदल देवी के स्वयंवर का समाचार सुनता है तथा वहां पहुंचने पर राजकुमारी उसे चुन लेती है। राजकुमारी को वह वधु रूप में प्राप्त करता है। तदनंतर वसंत का रमणीय वर्णन है सर्ग 8। पुष्पावचय, सहस्नान तथा मधुपान का विस्तृत वर्णन किया गया सर्ग 9 से लेकर 12 तक। इस प्रसंग में एक पूरा सर्ग 12 केवल स्नान के दृश्यों में विरचित है और उसके बाद वर्षा काल का सुबक चित्रण है सर्ग 13। परंतु छोटा भाई जय सिंह उद्रप करने लगा था, जिससे उसका दमन करना पड़ा, परंतु उसका अपराध क्षमा कर दिया गया सर्ग 14-15। मृग्या का वर्णन बड़ा रोचक है सर्ग 16। राजा ने विक्रमपुर नामक नगर बसाया, कमला विलासी विष्णु का मंदिर बनवाया, कांची का अधिकार किया और सुख से राज्य किया सर्ग 17। अंतिम सर्ग में कवि की रोचक आत्मकथा है। इस काव्य को इतिहास की कसौटी पर कसने से अनेक त्रुटियां लक्षित होंगी, परंतु काव्य की दृष्टि से अनुपम रचना है। मौलिक, रस पेशल तथा चमत्कार मंडित। वैदर्भी रीति का अनुसरण बड़ा सुंदर है तथा भाषा प्रांजल और सरल स्पष्ट है। वे श्लेष तथा अनुप्रास आदि के प्रयोग में अत्यधिकता नहीं करते। परंपरानुगत रीतियों का वर्णन चमत्कार से मंडित है। कालिदास का प्रभाव विशेष रूपेण लक्ष्य है। विशेषतः स्वयंवर वर्णन इंदुमती स्वयंवर के वर्णन की सफल प्रति छाया है।
चतुर्थ सर्ग में राजा अवल मल की मृत्यु का चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट हुआ है। वह स्वाभाविक कारुण्य का सुंदर वर्णन है, जिसमें मरणासन राजा की महत्ता और धैर्य का प्रभावशाली चित्रण है। रसों में वीर रस की प्रधानता है, परंतु करुण तथा श्रृंगार का भी यहाँ सफल अंकन है। बिल्हन कवि गोष्ठी में अपनी कल्पना प्रौढ़ी के लिए नितांश विशुद्ध हैं। इनके वर्णों में कवि की स्वच्छ प्रतिभा, ऊंची कल्पना, कमनीय पद योजना तथा रोचक यथार्था पदे पदे दृष्टिगोचर होती है। कश्मीर के दृश्यों का सरस चित्रण नितांत आकर्षक है। काशी में भागीरथी के तीर पर अपने अंतिम दिनों को तपस्या द्वारा शिव आराधना में बिताने वाले शिव भक्तों का एक चित्रण नितांत सुबक है। विक्रमादित्य चरित 18वां सर्ग 50वां श्लोक। मंदाकिन्या पवन चटुल उताल वीची दुकुल कुलोत्संगे वीरचितवताम योग निद्रा नियोगम शेषा केशाम अपि परिणतौ वासरा पुण्य भाजाम शांत शांत स्वांत स्थिति गिरी सुता वल्लभानाम प्रयांति। बिल्हन राजाओं को सतत उपदेश देते थे कि सुकवि जनों के प्रति विरोध छोड़कर प्रेम तथा आदर करना सीखो। संतुष्ट कवियों के द्वारा निबद्ध राम कथा को गौरव मिला और क्रुद्ध कवियों के द्वारा ही त्रिभुवन विजयी रावण हास्यास्पद बना।